नमस्कार। भारत में ना एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ कैलेंडर की किसी तारीख पर नहीं आता, बल्कि वो तो सीधा सूरज के सफर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम मकर संक्रांति के पीछे की दिलचस्प कहानी, इसके विज्ञान और इसके अलग-अलग रंगों को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मकर संक्रांति है क्या। देखिए, असल में ये एक खगोलीय घटना है, मतलब अंतरिक्ष में होने वाली एक हलचल। ये वो खास दिन है जब सूरज धनु राशि को छोड़कर मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि में कदम रखता है, और ऐसा हर साल लगभग 14 या 15 जनवरी के आसपास होता है। अच्छा, इस त्योहार को ना पूरी तरह से समझने के लिए हम इसके हर एक पहलू को करीब से देखेंगे। सूरज के राशि बदलने से लेकर धरती पर किसानों के जश्न तक हम ये भी जानेंगे कि भाई ये उत्तरायण इतना शुभ क्यों माना जाता है। हमारी जो परंपराएं हैं उनके पीछे क्या कोई साइंस भी है, और कैसे एक ही त्योहार पूरे भारत को अलग अलग तरीकों से एक साथ जोड़ देता है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं सूरज के राशि परिवर्तन से। ये समझना बड़ा मजेदार है कि इस त्योहार की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं और इसका ज्योतिष से क्या लेना देना है। ये कोई आज का त्योहार नहीं है, अरे ये तो हजारों साल पुराना है। इसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। जरा सोचिए, इसका जिक्र ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि ये हमारी संस्कृति का कितना अहम हिस्सा रहा है। ज्योतिष से भी ज्यादा इस त्योहार को मनाने का सबसे बड़ा कारण है उत्तरायण की शुरुआत। पर भाई, ये उत्तरायण है क्या और इसे इतना शुभ क्यों मानते हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, सूरज के चाल के हिसाब से ना पूरे साल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। दक्षिणायन को कहते हैं देवताओं की रात, जब रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। लेकिन मकर संक्रांति से शुरू होता है उत्तरायण, यानी देवताओं का दिन। अब दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और रोशनी बढ़ने लगती है। बस इसी पॉजिटिव बदलाव के कारण उत्तरायण को बहुत ही शुभ माना गया है। तो उत्तरायण इतना खास क्यों है? पहली बात, इसी समय से कड़ाके की ठंड कम होने लगती है, मौसम बदलने लगता है। ये समय पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अरे, इसका महत्व तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि महाभारत में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे अपने प्राण त्यागने के लिए इसी शुभ मुहूर्त का इंतजार किया था। चलिए अब आसमान से जरा धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये खगोलीय घटना सीधे सीधे किसानों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है, ये तो धरती से जुड़ा एक सच्चा उत्सव है। ये वो समय है जब खेतों में रबी की फसलें जैसे कि गेहूं और सरसों पककर लहलहाने लगती हैं, मतलब कटाई का समय आ गया। ये किसानों की महीनों की मेहनत का फल होता है और इसी खुशी का जश्न पूरा देश अपने अपने तरीके से मनाता है। और जो बात इस त्योहार को और भी खास बनाती है वो ये है कि इसकी कई परंपराओं के पीछे सिर्फ मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि बड़े ही ठोस वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। दो चीजें तो हम सपने देखी हैं, तिल और गुड़ खाना और पतंग उड़ाना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे सिर्फ मजा ही नहीं है, बल्कि हमारी सेहत से जुड़े राज भी हैं। देखिए, तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, तो जब कड़ाके की ठंड में इन्हें खाते हैं तो शरीर को अंदर से गर्मी और एनर्जी मिलती है। और पतंगबाजी, वो सिर्फ एक खेल नहीं है, उसके बहाने लोग सुबह की गुनगुनी धूप में आते हैं, जो कि विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स है। तो ये परंपराएं सेहत और खुशी दोनों का संगम है। और तिल गुड़ से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कहावत है, तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो। इसका एक गहरा सामाजिक मतलब है। ये हमें सिखाता है कि जिस तरह तिल गुड़ हमारे मुंह में मिठास खोलते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपने रिश्तों में, अपनी बातों में मिठास और प्यार बनाए रखना चाहिए। अब आखिर में देखते हैं इस त्योहार का सबसे खूबसूरत पहलू, कैसे एक ही खगोलीय घटना को पूरा भारत अपने अपने अनूठे अंदाज में मनाता है। ये हमारी विविधता में एकता की सबसे अच्छी मिसाल है। ये देखना कितना अद्भुत है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, तो पंजाब में यही जश्न लोहड़ी बन जाता है। गुजरात में इसे धूमधाम से उत्तरायण के तौर पर मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, तो असम में माघ बिहू। नाम और रिवाज भले ही अलग अलग हों, पर इन सभी का सार एक ही है, सूरज का स्वागत और प्रकृति को धन्यवाद देना। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, ये आस्था, विज्ञान और हमारी समृद्ध परंपराओं का एक खूबसूरत संगम है। ये हमें सूरज का सम्मान करना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना और आपसी प्रेम का संदेश देता है।
तो इस पर्व का असली सार क्या है? शायद यही कि ये जीवन के उत्सव का ही दूसरा नाम